Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to बॉयलर ऑपरेशन। दोस्तों आज का टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन, क्योंकि आज इस वीडियो में हम काफ़ी एक गुड क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, इवन BOE वाइवा वाइस में भी पूछ लिया जाता है, और देखा जाए तो इवन ये इंटरव्यू में भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहता है। जो इसका आंसर दे देते काफ़ी अच्छा फीडबैक जाता है इंटरव्यू के ऊपर। तो दोस्तों जो आज का ये वीडियो है ये है कि भाई आप सभी ने देखा होगा कि जब कभी हमारा बॉयलर जब हम ऑपरेट करते हैं सडनली से वो बैक फायर करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही जो अपने हीटर होते हैं, देखा जाए तो हीटर और जो बॉयलर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन क्या है दोनों का ऑपरेशन सेम ही है एज यूजुअल। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि बॉयलर कैसे बैक फायर करता है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। दोस्तों जब कभी भी हमारे माइंड में आता है कि बॉयलर बैक क्यों मारता है, तो हमारे माइंड्स में कुछ कॉमन चीज़ें आती है, जैसे कि भाई कहीं पे ट्यूबें चोकिंग हो गई होंगी तो सो दैट बॉयलर बैक मारेगा, या कहीं से एयर डक्ट है वो लीकेज हो गया तो बैक फायर मारेगा, या सडनली से अपना क्या है RD स्टॉप हो जाता है तब बैक फायर करता है। तो इस तरीके से कॉमन से आंसर हमारे माइंड में आते हैं। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कॉमन नहीं होने वाला है। ये प्रो लेवल का वीडियो है, जो हमारे कमीशनिंग इंजीनियर वगैरह जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा ड्यूरिंग ऑपरेशन ना हो तो क्या है वो जो मैक्सिमम पॉसिबल केसेस होते हैं क्या है वो हमें बताते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप या तो बॉयलर ऑपरेटर हो, या बॉयलर फर्स्ट क्लास हो, या इवन बॉयलर DCS चलाते हो, या फिर शिफ्ट इंचार्ज हो, या फिर पावर प्लांट मैनेजर हो, या फिर आप HOD हो, या फिर CO या प्रेसिडेंट वगैरह जो भी हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है यदि आप बॉयलर या फिर पावर प्लांट सेक्टर में काम करना चाहते हो। तो क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है जब होना स्टार्ट होती है तो बड़ों के दिमाग पजल्स हो जाते हैं। सो दैट जो मैक्सिमल की क्योंकि जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या है वो एक अलग तरीके से उनका सोचना होता है, तो क्या है वो हर एक पॉइंट पे उनका जो माइंड है वो क्लिक करता है। सो दैट वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी कि भाई एक छोटी सी चीज़ ही क्या है, एक छोटी चीज़ हमें कंसीडर करनी पड़ती है यदि ऐसा कुछ प्रॉब्लम प्लांट्स के अंदर आ जाता है। तो सो दोस्तों देर न करते स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो कैटेगरीज है मैंने क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किन प्रॉब्लम के कारण क्या है, किन कमियों के कारण बॉयलर हमारा बैक मारता है, वो क्या है मैंने डिफरेंट कैटेगरी में उसको किया है, और हर एक कैटेगरी के लिए मैंने उसको सिंप्लीफाई किया कि भाई इस कैटेगरी में क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं बॉयलर के बैक मारने के। तो दोस्तों चलो डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप मेरे बोर्ड पे देख ही रहे हैं कि रीजंस ऑफ बैक फायरिंग इन सॉलिड फ्यूल फायरिंग बॉयलर्स एंड हीटर्स, कि भाई जो भी हमारे बॉयलर और हीटर है जो भी सॉलिड फ्यूल से चलते हैं, लाइक कोल, वुड चिप्स या ब्रिकेट्स वगैरह, जो भी फ्यूल होता है हमारा वो सॉलिड फ्यूल फाइल के अंदर आते हैं। तो क्या है इस तरीके की जो फ्यूल यूज करते हैं उनमें बैक फायर होने के क्या क्या चांसेस होते हैं। तो दोस्तों जो मेनली कैटेगरी है वो है क्या क्या पॉसिबल्स, ये मैंने इसमें कैटेगराइज किया, जैसे कि इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, फ्यूल, डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कि भाई इंस्टॉलेंस की वजह से कि क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं बॉयलर बैक मारने के, ऑपरेशन के रिगार्डिंग क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं बैक फायरिंग करने के, फ्यूल के रिगार्डिंग कैसे हो सकते हैं, डिज़ाइन के रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, तो क्या हम इनिशियली मैं क्या है आपके साथ सिर्फ 2 रीजन्स डिस्कस करूँगा, वो है इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशंस। ये फर्दर 3 जो रीजन्स है, जो 3 कैटेगरीज है, मैं इसको पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है और आप भी थोड़े हेजिटेट हो जाते हैं पूरा लंबा वीडियो देखने में। तो दोस्तों अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट कैटेगरी क्या है इंस्टॉलेशंस, कि भाई जब हम यूनिट इंस्टॉल करते हैं तो एट दैट टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों इसको मैंने इंस्टॉलेशन को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है इक्विपमेंट, सेकंड है डक्टिंग।
तो भाई इक्विपमेंट के रिलेटेड क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है रॉन्ग ओपन एंड क्लोज मार्किंग ऑफ टेम्पर, ओपन एंड स्लैश क्लोज, कि भाई जैसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं यूनिट का, बॉयलर का इंस्टॉलेशन करते हैं, तो कई जगह में हमारे जैसे कि डैम्पर लगे होते हैं, जैसे कि एफडी की डक्ट में, आईडी की डक्ट में, ठीक है, ऐसे एयरलाइन की डक्ट में जो प्राइमरी एयर है उसकी डक्ट में क्या है डैम्पर ऑपरेट करते हैं। तो क्या है, यदि हम उनको सही से मार्क नहीं करेंगे, क्या है जहाँ पे ओपन होना होगा उस डैम्पर को क्या है वो जब हम उसको ऑपरेट करेंगे वो हम उसको क्या है क्लोज कर देंगे। तो क्या है, यदि हम रॉन्ग ओपन क्लोज मार्क कर देंगे डैम्पर को, तो एडिट कंडीशन क्या है, हमारा बॉयलर बैक मारेगा। सो दैट जो हमारा आईडी फैन है, आईडी फैन का डैम्पर हमने जिस कंडीशन में ओपन करना था उसमें हमें मार्किंग जो रॉन्ग कर रखी है, तो क्या है वो ओपन की जगह पे क्लोज हो जाएगा। तो क्या है, इस कंडीशन में आईडी फैन जो फ्लूइड गैसेस के सक नहीं कर पाएगा और क्या है वो पॉजिटिव ड्राफ्ट करके यानी बैकफायर वो फर्नेस कर देगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है चिमनी डाया लेस देन स्पेसिफाइड। भाई ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि जैसे भी हमारे बॉयलर डिज़ाइंस में कई बार क्या है एरर आ जाते हैं। तो यदि हमारे चिमनी का जो डायामीटर है वो एज पर ड्राइंग नहीं है, तो क्या है एट दैट कंडीशन भी हमारा क्या है जो बैकफायरिंग है वो होने की चांसेस काफ़ी रहते हैं। क्योंकि इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इस तरीके से रहेगा, इस सपोज दैट मान लेते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यदि हमारा मान लेते हैं कि 25 इंचज़ का जो डाई चाहिए था हमें चिमनी का, वो हमने 25 क्योंकि जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है फ्लूइड गैसेस को डिस्चार्ज करने का एम्बिएंट में, तो क्या है हमने 25 की जगह पे सिर्फ 20 ही रखा है। तो क्या है उसमें क्या है लेस फ्लू गैसेस आएंगी। तो क्या है जो लेस फ्लू गैसेस आएंगी, तो लेकिन हमें क्या है जो डाटा जो डायर चाहिए था हमें वो 25 इंचज़ का चाहिए था, लेकिन क्या है जो वॉल्यूम गैसेस वहाँ पे जाएगा तो क्या है वो काफ़ी लेस जाएगा, जिससे कि जो अपना बैक फायरिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो नेक्स्ट है कि चिमनी हाइट लेस, कि भाई जब कभी भी हमारा चिमनी हाइट है यदि लेस रहेगी तो देखा जाए तो चिमनी हाइट है जो कि हमारा जो आर्टिफिशियल जो नेचुरल ड्राफ्ट है वो क्रिएट करने के काम आती है। आर्टिफिशियल नहीं होगा, ये नेचुरल ड्राफ्ट क्रिएट करने के क्या है उस कंडीशन में क्या है हमारा जो नेचुरल ड्राफ्ट है वो कम बनेगा। और ये नेचुरल ड्राफ्ट यदि बोला जाए कि जो हॉट एयर गैसेज है इनसाइड द चिमनी और कोल्ड एयर आउटसाइड है, तो उनकी जो डेंसिटी डिफरेंस होती है तो दैट इज कॉल्ड द ड्राफ्ट। क्योंकि उस कंडीशन में क्या है वो कम रहेगा, तो क्या है वो फ्लूइड गैसेज को वॉल्यूम सक करने का वो क्या है रिड्यूस हो जाएगा। तो एट दैट कंडीशन भी क्या है जो बैकफायर चांसेस होने के रीजन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है एडिशनल पोल्यूशन इक्विपमेंट। काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। इवन आप लोगों ने अपनी कैरियर लाइफ में शायद देखा भी होगा ये इशू आता हुआ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कई यूनिट्स आते हैं जिसमें कि एक्लोन या साइक्लोन दे दिया जाता है एज ए पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, लेकिन वो इतने ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं करते। लेकिन जब हमें दिखता है कि भाई पोल्यूशन नॉर्म्स हमारे एरिया में टाइट होने जा रहे हैं, तो क्या है फिर वो बॉयलर ऑनर या फिर हीटर ऑनर टेक इनिशिएटिव लेता है कि भाई इनको हटा के मैं या तो बैक फिल्टर लगाऊं या फिर ESP लगाता हूं। तो क्या है डेट कंडीशन क्या रहेगा, जब क्योंकि एज पर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस क्या हमने उसमें ये नहीं था, सिर्फ उसमें क्या था साइक्लोन ही था, लेकिन क्या है हमने उसमें क्या बैक फिल्टर लगा दिया या फिर ESP इन बिटवीन हमने इंस्टॉल कर दिया। तो एट द टाइम क्या रहेगा कि वो जो ड्राफ्ट हमें मिलना था बिफोर द आईडी वो क्या है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि क्या है जो आईडी है जो बैक फिल्टर है जो ESP है वो क्या है फ्लूइड गैसेस के पास में क्या है रिस्ट्रिक्शन करेंगे। तो जैसे रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो जो आईडी इम्पैक्ट है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी क्या है हमारा जो बैक फायरिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि भाई इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट है कि डक्टिंग, यदि बॉयलर डक्टिंग या फिर हीटर डक्टिंग में इसके यदि कैटेगरी की बात करें तो उसमें कौन कौन से पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इन द सेक्शन ऑफ डक्टिंग। तो सबसे पहले क्या है कि टू लॉन्ग डक्टिंग, कि भाई एज पर डिज़ाइंस देखा जाए तो कई बार क्या होता है
प्लांट सेटअप कर रहे हैं, जगह की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि भाई सोचते हैं कि भाई यहाँ पर तो 1 मिनट आ रहा है, कहीं ना हम इसको चलो 4 मीटर आगे डिस्टेंस पे इसको आईडी फैन लगा देते हैं, आफ्टर डक्टिंग को हम एक्सटेंड कर देंगे। तो उस टाइम कंडीशन में क्या है, जस्ट प्लांट ओनर के देखता क्या है कि भाई कोई नहीं, हमारे पास जगह नहीं है लेकिन हमारे वहाँ पे आगे जगह है, तो क्या है उसकी डक्टिंग को क्या है बड़ा कर देता है। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या होता है कि जो लॉन्ग डक्टिंग होने के क्या है, जो आईडी इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्शंस में होना था बॉयलर के इनसाइड या हीटर के इनसाइड, तो क्या है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इन कंडीशन में भी क्या है बॉयलर बैक मार सकता है। तो ये सारे पॉइंट क्या है ड्यूरिंग कमीशनिंग चेकआउट्स करने होते हैं, लेकिन क्या है ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग ऑपरेशन टाइम हमें क्या है ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में रही तभी हम इनको रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो कई बार ये होता है कि हमारे जब हम किसी प्रॉब्लम को रेक्टिफिकेशन करते हैं कई बार पॉइंट्स हमारे माइंड में नहीं आते। ये सारी चीज़ें प्रो लेवल की है, शायद आपने कभी इस बारे में सुना हो या फिर इस इम्पॉसिबल केसेस के बारे में सुना हो, तो ये इसीलिए कारण है कि मैं आपको प्रो लेवल की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आप भी ऐसा कुछ आपके साथ हो तो आप उसे जल्दी से रेक्टिफाई करें और आपका जो डाउन टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाए प्लांट का। तो दोस्तों नेक्स्ट है 2 शॉर्ट बैंड इन फ्लू गैसेस डक्ट। कि भाई आप यदि डक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ बैंड्स आपने देखे होंगे डाइवर्जेंस, तो क्या है वो एज पर डिजाइंस ज़्यादा हो, तो एट दैट कंडीशन में क्या रहेगा उसमें भी जो है हमारा आईडी का इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्शंस पे वो कम हो जाएगा, और जिससे भी बॉयलर बैक मारने की चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। या भी ये है कि फ्यूल गैस डक्टिंग साइज इज लेस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यदि फ्यूल गैस की जो डक्टिंग है उसका साइज़ एज पर डिज़ाइंस कम हो, तो क्या है उसमें क्या है वॉल्यूम फ्यूल गैसेस क्या है डिस्चार्ज काफ़ी कम होगा, जिससे कि रिवर्स इम्पैक्ट आपका पड़ेगा, जिससे कि बॉयलर बैक मारने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है डक्टिंग कनेक्टेड टू चिमनी लेस देन 45 डिग्री एंगल। कि आप कभी ने देखा होगा जैसे कि चिमनी है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बना देता हूँ, ये हमारी चिमनी हो गई। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब सपोज दैट ये हमारा बॉयलर है, बॉयलर से जो भी फ्यूल गैस डक्ट निकल के आई है यहाँ से, तो ये क्या है ये कुछ एंगल पे यहाँ से चिमनी से कनेक्ट होती है। इवन आप प्रैक्टिकल जाके देख सकते हो। ये क्या है ये जो एंगल बनता है ये यदि 45 डिग्री से कम रहेगा, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, यदि आप ये जो एंगल है ये 45 डिग्री से कम रहेगा, तो क्या है जो फ्लू गैसेस का यदि सपोज दैट ये इससे बहुत कम है, मान लेते इधर की तरफ जा जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, तो सपोज दैट ये, तो क्या है इस कंडीशन में क्या है जो फ्लू गैसेस है वो कम डिस्चार्ज हो पाएंगी। तो जैसे कम डिस्चार्ज हो पाएंगे तो क्या है जो इम्पैक्ट ऑफ जो नोजल इम्पैक्ट बनता है ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस वो काफ़ी कम रहेगा, और क्या है उस कंडीशन में जो फ्लू गैसेस है वो कम एग्जॉस्ट हो पाएंगी, और कम एग्जॉस्ट हो पाएंगी तो क्या है रिवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा अपनी बॉयलर फर्नेस के ऊपर, तो जिससे कि बैक फायरिंग होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। अभी नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ बैंड्स इज़ हायर इन फ्लू गैसेस डक्ट। कि भाई यदि नंबर ऑफ बैंड्स ज़्यादा है, जैसे कि मैंने पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया है, तो क्या है रिवर्स इम्पैक्ट ऑफ फ्लू गैसेस क्या है फर्नेस के ऊपर पड़े, जिससे कि बैक फायरिंग होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। नेक्स्ट है फ्लू गैसेस डक्ट फ्लैंजेस लीकेज एयर इनग्रेसिंग। जैसे कि मैं कॉमन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा था कि ये भी काफ़ी कॉमन पॉइंट्स है कि जब हमें लगता है कि बॉयलर क्यों बैक मार रहा है, जब ये क्वेश्चन क्लिक करता है हमारे माइंड में, तो क्या है इस कंडीशन में क्या है ये काफ़ी कॉमन इसका एक पॉइंट होता है कि भाई या तो कहीं से जो फ्लू गैसेस डक्ट की जो फ्लैंजेस है क्या वहाँ से एयर लीकेज तो नहीं हो रही है, कहीं फिर एम्बिएंट से जो एयर है वो इनग्रेस तो नहीं हो रही है इनसाइड द सर्किट। यदि एम्बिएंट से कहीं से फ्लैंजेस लीकेज भी है या फिर कहीं से एयर सक भी कर रहा है, तो क्या है जो कोल्ड एयर होती है वो काफ़ी
भारी होती है एज़ कम्पेयर टू द हॉट गैसेस। तो क्या है उस पर क्या है जो आईडी पे हमारा क्या है एक्स्ट्रा लोड हमारा पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो क्या है रिवर्स इम्पैक्ट ऑफ द फ्यूल गैसेस अपनी फर्नेस पे पड़ेगा, जिससे बॉयलर बैक फायरिंग होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यदि इन सभी पॉइंट में से आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस पॉइंट में डिटेल्स से आपको कोई वीडियो चाहिए। तो मैं हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल से वीडियो बना सकता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट करके बता सकता हूँ ताकि सिर्फ आपको एक पॉइंट रिमेंबर रहे और इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी आप फेस करो तो आपको माइंड में ये पॉइंट जल्दी से क्लिक करने चाहिए। तो मेरा मोटिव यही है। तो दोस्तों ये तो था कि इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं बैक फायरिंग ऑफ द बॉयलर एज वेल हीटर। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट है ऑपरेशन, कि भाई ऑपरेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जिससे कि बॉयलर बैक मार सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि भाई सेटिंग्स, कि भाई यदि सेटिंग्स बॉयलर सेटिंग्स या हीटर सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम्स है तो उससे कौन कौन सी सेटिंग्स है वो जिनसे बॉयलर बैक फायर कर सकता है। सो सबसे पहले दोस्तों ये है कि इम्प्रॉपर एयर फ्यूल रेशो, यदि आप बॉयलर में काम कर रहे हो, यदि आपने BOE प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बॉयलर्स के रिगार्डिंग कोई स्टडी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको एयर फ्यूल रेशो आपको पता होगा। ये है कि एयर टू फ्यूल रेशो, कि भाई एक प्रॉपर बर्निंग ऑफ फ्यूल इनसाइड द फर्नेस के लिए हमें कितना एयर चाहिए और कितने फ्यूल के अकॉर्डिंग। तो उसको क्या है ये सिंपली वे में बोला जाएगा एयर फ्यूल रेशो। यदि दोस्तों एयर फ्यूल रेशो हमें प्रॉपर से नहीं किया है तो क्या है सपोज दैट कई बार क्या है हमारा एयर ज़्यादा रहता है फ्यूल कम रहता है तो क्या है वो इन द सेंस ऑफ एक्सेस एयर में चला जाता है जिससे कि हमारा बॉयलर बैक फायर कर सकता है कई बार। तो नेक्स्ट है ड्राफ्ट सेट पॉइंट एरर। कई बार काफ़ी कॉमन, मैं कॉमन तो नहीं कहूँगा लेकिन क्या है बाई ह्यूमन एरर में इसको बोलूँगा, क्योंकि बाय द वे कई बार ह्यूमन एरर के कारण हमारा क्या सेट पॉइंट है जो ड्राफ्ट का माइनस फॉर दैट की -2 है, -2 है तो क्या है कई बार की जो +-2 हम सपोज मेंटेन करते हैं, ये तो एज ए एग्जांपल, लेकिन क्या है जो बेस्ट है वो ±5 तक लेके जा सकते हैं। ये है ट्रैवलिंग रेट बॉयलर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो ABSC बॉयलर होता है उसमें +-2.5 या 3 तक चलता है। तो नॉर्मली क्या है यदि आपका जो ड्राफ्ट पॉइंट जो सेट वैल्यू है बाय द ह्यूमन एरर यदि 0.1 डल जाती है तो क्या है जो हमने एयर फ्यूल रेशो प्रॉपर सेट कर रखा था लेकिन उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर एयर रेशो नहीं मिल पाता, जिससे कि हमारा बैकफायर होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हाई ऑन टाइम सेटिंग्स फॉर सूट ब्लोअर SOB। कई बार क्या होता है जैसे आपने देखा होगा ये तो कॉमन सा एक एरर है, जैसे कि जब कभी हम देखते हैं कि जब भी हम अपने जो सूट ब्लोअर से जब हम सूट ब्लोइंग करते हैं जो हमारा हीटिंग एरिया होता है उसको हम क्लीन आउट करते हैं तो एट डेट क्या होता है कि जब हम उस एरिया को क्लीन आउट कर रहे हो तो उसके साथ जो मैक्सिमम सूट पार्टिकल्स है जो फर्नेस के अंदर डलते हो क्योंकि वो फर्नेस की एयर फ्यूल रेशो को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि हमारा जो बॉयलर है वो बैकफायर मारने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हाई सेकेंडरी एयर। आपने देखा होगा कि जो हायर सेकेंडरी एयर यदि हम सेकेंडरी एयर को हायर रखेंगे तो सपोज दैट एट दैट कंडीशन में भी क्या है हमारा जो एयर फ्यूल रेशो वो काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा, और डिस्टर्ब रहेगा तो क्या है हमारे जो बैकफायर मारने के चांसेस इस कंडीशन में काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हायर फ्यूल फीडिंग। क्योंकि ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर जो ये आते हैं कि यदि हम जो फ्यूल फीडिंग की जो सेटिंग्स है अकॉर्डिंग टू द लोड हम नहीं करेंगे तो क्या है कई बार क्या होगा कि कम लोड पे ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट हो जाएगा फर्नेस के अंदर। तो क्या है उस टाइप कंडीशन में भी क्या है एकदम से सडनली से जो फ्यूल गैसेस जनरेशन है वो काफ़ी हाई होगा। तो क्या है उस रेशो से जो हमारा आईडी काम कर रहा है वो अपने आप को जितना टाइम लगेगा उसको अपने आप को फ्यूल गैसेस के अकॉर्डिंग कंपनसेशन होने के कारण तो उससे पहले क्या है हमारा जो बैकफायर है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी नेक्स्ट है कि ड्राफ्ट कंट्रोल इन मैनुअल मोड। क्योंकि भाई देखो ये भी कई बार ये होता है मैनुअल मोड ड्राफ्ट कंट्रोल मोड को क्या है मैनुअल में डाल देते हैं
तो ये भी ह्यूमन एरर के कारण होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कि हमारा जो यूनिट है सडनली से सपोज उधर ब्लैकआउट हो गया, या फिर सडनली से ग्रेड फ्लक्चुएट किया, या फिर एनी हाउ ड्रम लेवल से हमारा बॉयलर ट्रिप हो गया। तो एट दैट कंडीशन में क्या है, हम सडनली से जैसे ही हम बॉयलर को रिकवर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, बाय द ह्यूमन एरर क्या है, हम उसको जो ड्राफ्ट कंट्रोलर है जो कि आईडी और एफडी का जो कंपनसेशन है उनको कंट्रोल करता है, तो क्या है उसको हम ऑटो मोड में ना डालकर क्या उसको मैनुअल मोड में ही रखते हैं। जिससे क्या होता है जैसे जैसे हमारा बॉयलर पे लोड बढ़ता है तो क्या है जो ड्राफ्ट जो मेंटेन होना था एज पर फ्यूल फीडिंग्स वो क्या है वो मेंटेन नहीं होता, जिससे कि हमारा बॉयलर है बैक फायर करने के चांसेस उसमें काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कि सेटिंग्स से कौन कौन से पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जिससे बॉयलर बैक फायर कर सकता है। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट पॉइंट पे मूव आउट करते हैं, जो कि ऑपरेशन की जो कैटेगरी है वो है फंक्शन, कि भाई किन किन फंक्शनों से बॉयलर के बैकफायर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। वो कौन कौन से फंक्शन हैं, जैसे कि है एयर नोजल स्लैश ग्रेट फेलियर। सपोज दैट जो अपनी एयर नोजल्स है जो कि फ्यूल को बर्न करने के काम में जो एयर सप्लाई करती है वो उनमें से कोई डैमेज हो जाए, बहुत सारी डैमेज हो जाए, या फिर ग्रेट बार है वो फेल हो जाए, उससे क्या है सपोज दैट जैसे कि जो ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर है उसकी जो ग्रेट बार से कई बार टूट जाती है, जिससे क्या है हायर एफडी एयर जो इंजेक्ट होती है फर्नेस के अंदर, जिससे भी क्या है बॉयलर बैकफायर होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। जैसे कि एयर नोजल्स है, एयर नोजल्स बंद हो गई तो क्या है उस कंडीशन में क्या है जैसे कि जो प्राइमरी एयर है अपना वो रिड्यूस हो जाएगी, जो सेकेंडरी एयर क्या है वो उसका इम्पेक्ट क्या है वो वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो एडेड कंडीशन क्या होगा वो जो एयर फ्यूल रेशो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि हमारा बॉयलर बैकफायर कर सकता है। अभी नेक्स्ट है आई डिफाइन ड्रेन पॉइंट ओपन। काफ़ी अच्छा पॉइंट है और इवन कमीशनिंग एक्टिविटी का पॉइंट है ये भी। और इवन कई बार क्या होता है कि इवन शटडाउन में क्या है हम अपनी आई डिफाइन की जो केसिंग को क्लीन कर रहे होते हैं, तो क्या है उस टाइम पे क्या हमारा जो डेड प्लग है वो हम उसको लगाना भूल जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि भाई जब हम आई डी फैन को हम ऑपरेट करें तो क्या है वो एम्बिएंट से कोल्ड एयर से करते रहेगा, जिससे कि आईडी पे लोड बढ़ेगा जिससे क्या है जो वो प्रॉपर वैसे काम कर रहा था वो कर नहीं पाएगा फॉर द रिमूविंग ऑफ द गैस फ्रॉम द बॉयलर। तो क्या है उस कंडीशन में भी हमारा क्या है बैकफायर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है कि सूट ब्लोरो प्रिपरेशन इन रनिंग कंडीशंस। कई बार ही हम स्मूथली ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो क्या है कहीं पे बड़े बड़े प्लांट्स में क्या है ऑटो में सूट ब्लोइंग होता है वो लॉजिकली काम करता है। तो कई बार क्या है कहीं पे मैनुअली भी होता है। तो क्या है हम क्या है एक जब हमें सूट ब्लोइंग करना होता है इवन ऑटो मोड में क्या है हम जस्ट कमांड देके उसको छोड़ देते हैं। और कई बार क्या है ऑपरेटर्स को ड्यू टू द ह्यूमन एरर क्या है उसको पता नहीं लगता कि अभी की सूट ब्लोअर अभी लाइन में है। तो एडेड कंडीशन में क्या रहेगा जो हमारा जो फर्नेस का जो एयर टर्बुलेंस है वो डिस्टर्ब रहता है। तो उस कंडीशन में क्या हमारा बॉयलर बैकफायर मारता है। नेक्स्ट है मैन होल ओपन ड्यूरिंग रनिंग। काफ़ी कॉमन एरर है, बहुत से लोगों ने भी देखा भी होगा कि रनिंग कंडीशन में थोड़ा बहुत जो मैन होल है वो ओपन रहता है। तो उस कंडीशन में क्या है जो एम्बिएंट से जो कोल्ड एयर है वो इनसाइड द फर्नेस जाती रहती है, जो कि क्या है जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस को इंक्रीज कर रही है, जिससे कि हमारा आईडी लोडिंग बढ़ता है। जिससे आईडी लोडिंग बढ़ेगा तो क्या है जो जितने अमाउंट में उसको एयर सक करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाता है फुल गैसेस को। तो क्या है जिससे कि हमारा बैक फायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ओवर फायरिंग। मोस्टली हीटर्स में बॉयलर्स में कई बार क्या होता है कि जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है सडनली से यदि प्रोसेस कंटिन्यूसली रनिंग है और हम उन प्रोसेस में हम एक यूनिफॉर्म फ्लो और टेम्परेचर देते जा रहे हैं, तो किसी कारणवश सपोज हमारा आईडी स्टॉप हो गया या फिर इवन स्क्रू फीडर जैम हो गया, तो उससे क्या है हमारा जो टेम्परेचर और जो प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कभी क्या करते हैं कि लोग उसको मेंटेन करने के लिए फर्नेस में ओवर फायरिंग कराते हैं, जो कि काफ़ी गलत प्रैक्टिस है। ओवर फायरिंग नहीं कराना चाहिए। तो क्या है जब ओवर फायरिंग होती है तो क्या है वही एयर फ्यूल रेशो डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब क्या है तो सडनली से
जो एयर टर्बुलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है जब हम एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट करते हैं फर्नेस के अंदर, जिससे कि हमारा बैकफायर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अभी नेक्स्ट है RAV पासिंग्स। काफ़ी कॉमन है, जैसे कि अपनी RAV स्टैंड फॉर रोटरी एयरोलॉक वाल्व, जो कि फर्नेस से जो अपने एस डिस्चार्ज पॉइंट से वहाँ से एस को डिस्चार्ज करता है थ्रू आउट द एस कलेक्शन पॉइंट। तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो ड्यू टू द रबिंग ऑफ एस पार्टिकल्स क्या है साथ साथ में, जो कि वो 0.5 to 2 mm का जो गैप रहता है वो क्या है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो क्या है उस कंडीशन में RAV क्या है एम्बियंट से एयर सक करना स्टार्ट कर देती है। तो क्या है डिफरेंट प्लेसेस पे RAV लगी होती है, तो उसमें क्या है यदि डिफरेंट जगह से एयर सक करने लगी तो क्या है वो एम्बियंट से कोल्ड एयर सक करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि हमारे RD पे लोडिंग पड़ती है, जिससे कि रिवर्स इम्पैक्ट पड़ता है अपना फर्नेस पे, जो कि बैक फायरिंग का रीज़न होता है। अभी नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ, कि भाई हीटर का या बॉयलर का कई बारी ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट या फिर ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिकल एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है हमारा बॉयलर या हीटर बार बार ट्रिपर होता रहता है, जिससे कि हमारा जो बैक फायर होने के रीजंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्योंकि सडनली से चलाना, सडनली से बंदा है, उस कंडीशन में क्या है जो एयर रेशो टर्बुलेंस से फ्यूल का वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, तो उसमें भी क्या है बॉयलर बैक मारने की काफ़ी चांसेस रहते हैं। दोस्तों यदि मैं जल्दी पॉइंट कवर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा ये, तो दोस्तों यदि इनमें से भी कोई आप स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको चाहिए जिसके स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अभी नेक्स्ट है कि डैम्पर फ्लैप नॉट वर्किंग। कई बारी है अपने जो सक्शन डैम्पर है RD, FD या फिर SK वो प्रॉपर वैसे काम नहीं करेंगे, तो क्या है वो जो हमारा सपोज किया है, जैसे मैंने पहले RD का एग्जांपल लिया, यदि उसका फ्लैप अच्छे से डैम्पर ऑपरेट नहीं करेगा तो क्या है जो फ्यूल गैसेज है वो उसके पाथ में रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगा, जिससे कि बैकफायर होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है RD फैन डायरेक्शन रिवर्स। यदि भाई सपोज कि हमें ड्यूरिंग द शटडाउन हमें RD फैनिंग का मोटर का मैगर चेक किया है या तो उस कंडीशन में क्या है कनेक्शंस गलत हो गए वहाँ पे, तो गलत हो गए तो क्या है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो जब हमने चलाया बॉयलर्स को क्या है वो तो अपना रिवर्स डायरेक्शन में ही चलेगा ड्यू टू द रॉन्ग कनेक्शंस, तो क्या है उस कंडीशन में भी हमारा क्या है बॉयलर बैक मार सकता है। नेक्स्ट है सूट डिपोजिशन इन सुपरेटर APH एरिया। कि भाई जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा मैं, जो अपने ट्रैवलिंग एयर बॉयलर होते हैं, जो बायोमास बॉयलर होते हैं, वहाँ पे क्या है जैसे जैसे उसको चलने में काफ़ी टाइम हो गया तो क्या आपको देखा कि जो सूट डिपोजिशन है डिफरेंट एरिया, जैसे सुपरेटर है, बैक जोन है, इकोनोमाइजर है, APH है, वहाँ पे क्या है काफ़ी हाई सूट डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या है कि हमारा जो डिफरेंट जगह पर जो हेल्थी ड्राफ्ट होना चाहिए था और द हेल्थी ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर वो नहीं बन पाता, जिससे कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या है बॉयलर बैक मारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो फ्लू गैसेस को जो पाथ चाहिए था रिमूव होने के लिए वो काफ़ी सारा उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ गई, उसको उसने काफ़ी जाम कर दिया है, तो उस टाइम में भी क्या है हमारा बॉयलर बैक मारेगा। अभी नेक्स्ट है रिफैक्ट्री लीकेजेस। यदि हमारे बॉयलर्स के अंदर या हीटर्स के अंदर कहीं पे भी हमने रिफैक्ट्री की है, रिफैक्ट्री कहीं से टूट गई है, गिर गई है, झड़ गई है, ड्यू टू किसी रीजंस के कारण टूट गई है, तो क्या है वहाँ से क्या है हमारी रिफैक्ट्री गिरेगी तो क्या है एम्बियंट से जो एयर इनग्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारी जो फर्नेस में जो कोल्ड एयर आने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कि हमारा जो ID है वो इतने हाई वॉल्यूम में गैसेस को एग्जॉस्ट नहीं कर पाता, जिससे कि हमारा रिवर्स इम्पैक्ट पड़ता है बॉयलर फर्नेस पे, जो कि बैकफायर होने का रीजंस बनती है। अभी नेक्स्ट है कि फर्नेस केसिंग लीकेजेस। कि भाई यदि हमारी बॉयलर फर्नेस की कहीं से भी वेल्डिंग टूट गई है या फिर किसी वजह से बॉटम से कहीं से क्रैक हो गई है फाउंडेशन से, तो क्या है ये डिफरेंट जगह से क्या है हमारी जो फर्नेस केसिंग है वो
टूट जाती है, जिसकी वजह से कि हमारी एम्बियंट से कोल्ड एयर होना स्टार्ट हो जाती है हमारी सर्किट्स के अंदर, जिससे कि हमारी आईडी लोडिंग बढ़ जाती है और जिससे कि ज़्यादा एयर इनग्रेसिंग हुई तो क्या है, हमारा जो बॉयलर है वो बैक फायरिंग कर सकता है। तो नेक्स्ट है APH केसिंग लीकेजेस या फिर APH ट्यूब लीकेजेस। यदि भाई APH की भी जो ट्यूबें हैं वो लीकेज हो गई हो, या फिर ट्यूबें लीकेज हुई या फिर केसिंग लीकेज हुई, क्योंकि ट्यूबें लीकेज होंगी उस कंडीशन में तो जो भी हमारा क्या है बैकफायर होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। क्योंकि देखो APH क्या है, हमारा एयर प्रीहीटर जो कि एयर को गर्म करता है, जो गर्म करके फर्नेस के अंदर भेजता है, जो कि हमारी बेटर बर्निंग ऑफ द फ्यूल कराने में हेल्प करती है। तो क्या है, वो एग्जॉस्ट गैसेस APH के थ्रू आएंगी, ठीक है। और APH के थ्रू क्या है, किसके थ्रू आएंगी, जो अपना आईडी का इम्पैक्ट है वो APH के थ्रू उनको सक करके लेके जाएगा। यदि केसिंग लीकेज हुई तो क्या है, वो एम्बियंट से कोल्ड एयर सक करेगी। यदि ट्यूबें लीकेज हैं तो क्या है भाई, जो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं FD की एयर, तो क्या है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा एयर लेके जाएगी, जिससे कि जो टर्बुलेंस इनसाइड द बॉयलर फर्नेस वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाए, जिससे कि बॉयलर बैकफायरिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ 2 कैटेगरी थी जो मैंने कि इन कैटेगरी में कम से कम 32 से 35 पॉइंट मैंने डिस्कस किए, जिनकी वजह से बॉयलर बैक मार सकता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। यदि आपको अभी इसमें से कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट सेक्शन में जाके आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो थे कि ये प्रो लेवल में आते हैं, जो कि प्रो लेवल के जो इंजीनियर्स होते हैं वो इन पे काम करते हैं। तो दोस्तों उनकी हेल्प से और जो मेरे ऑन द बिहाफ ऑफ माय नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जिससे कि हमारा जो सॉलिड फ्यूल बॉयलर्स और हीटर्स हैं वो बैक फायर करने के रीजंस बन सकते हैं। तो दोस्तों ये तो जस्ट 2 कैटेगरी थी। इसके बाद है फ्यूल है, डिज़ाइन है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये डिफरेंट 3 कैटेगरीज है दोस्तों। फर्स्ट कैटेगरी में 32 पॉइंट्स से 35 पॉइंट मैंने डिस्कस किए। तो आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जो कि हमारा रीजन बन सकते हैं बॉयलर बैकफायर मान के। तो दोस्तों ये मैंने आपको 32 से 35 पॉइंट बताए, तो आपको वो कॉमन पॉइंट नहीं बोलने हैं, इनमें से काफ़ी अच्छे टेक्निकल पॉइंट्स है वो उठाइएगा, इंटरव्यू में बताइएगा, वॉइस में बताइएगा, जिससे कि आपका इम्पैक्ट एक इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा जाए। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इसे लाइक मत करना भूलिएगा। यदि आप भी किसी तरीके से जैसे मैं आपकी मदद करता हूँ और आप भी किसी की मदद करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। यदि आपका कोई रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएंगे और आप तक ज़रूर लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।